पिंकी स्कैंडल की इब्तिदा आगे आगे देखें होता है क्या। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिसमें अदाकार, फिल्म स्टार, गुलूकार, सियासतदान, वजीर और मशीर सब शामिल है, जो कि पिंकी की वजह से अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए। अब सुने किन किन लोगों के नाम आए हैं और क्या क्या इंकशाफ हुआ है। टहलती टपकती और कानून को अपनी उंगलियों पर नचाती ये मनशियात फरोश नहीं बल्कि एक कुकिंग मैकर क्वीन है, जिसके रास्ते में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं और उनके नाम भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं। पिंकी के रैकेट में जितने भी नाम हैं सब एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। मैडम पिंकी के रैकेट में निजी स्कूल और कॉलेजेस, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को ये निशाना बनाते थे जिनको ये मनशियात बेचते थे और उनसे अपना पैसा खींचते थे, जिसमें काफी सारे नाम और तस्वीरें भी शाया की गई हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पिंकी के रैकेट में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें साबरा बीबी जिसका तल्लक उकाड़ा से है, ऐनुल्लाह जिसका तल्लक क्वेटा से है, और इस तरह के काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं जो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। बड़े धड़ल्ले के साथ उसने पुलिस वालों को भी धमकियां दी कि भी मैं तो ये काम धड़ल्ले से कर रही हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। आप लोगों की अकल ना घुटनों में है। हर बंदा कहता है कि मैंने पिंकी को पकड़ना, मैंने पिंकी को पकड़ना, लेकिन आपकी अकल घुटनों में है। जिस दिन आपकी अकल दिमाग पिंकी के जैसा काम करने लग जाएगा उस दिन आप एक ब्रांड बन जाएंगे और लोग आपके आगे पीछे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिंकी के अल्फाज है। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी सलाम। और उसने ये भी इंकशाफ किया कि काफी सारे पुलिस अफसर हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद मुझे फोन करके कहते हैं कि हम आपको पकड़ नहीं सके, हम आपको नहीं पकड़ सके। शर्मी ढिठाई और दलेरी की आप मिसाल ये देख लें कि वो धुंधनाती फिर रही है कोर्ट में और उसको किसी चीज का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो मुझे बचा लेंगे, और होना भी ऐसा ही है। पिंकी मैडम अब गई है 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे, जेल चली गई है, जो कि 14 दिन के बाद उसने अपनी जमानत करवानी है और रफू चक्कर हो जाना और पीछे रह जाना हमारा तुम्हारा ये कंटेंट, ये रोला गोला, ये वीडियोस, ये नारेबाजी, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। जिस तरह यान अली चली गई उसी तरह इसने भी चली जाना है। आप लोग हम लोग बस बोलते रह जाएंगे। सरकारी महकमों के लोगों पर इतने संगीन इल्जामात लग रहे हैं कि आपकी सोच से भी बढ़कर है। पिंकी के बकौल उसने बताया कि आपके क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले लोग मुझे बार बार पकड़ते हैं, पैसे लेकर छोड़ देते हैं, और पैसे भी कुछ 10, 20, 40 हज़ार नहीं, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए। ये बड़े संगीन इल्जाम है, वो भी डिपार्टमेंट के ऊपर है, और डिपार्टमेंट में काफी सारे लोग हैं जो इसमें शामिल भी हैं। तकरीब सबके नाम भी सामने आ जाएंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि होना कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इस केस में मॉडल और अदाकारा सारा पे भी संगीन इल्जाम ऐड किए गए हैं कि वो भी इनकी रेगुलर कस्टमर थी। अगर ये खतून आप जमानत करा के बाहर चली जाती है तो ये आपके, हमारे, हम सब के बच्चों के साथ भी ज्यादती है और जुल्म है, क्योंकि ये रैकेट 2, 4, 10 बंदों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, ये हजारों लोगों के ऊपर मुश्तमिल है और काफी सारे लोग इसके नेटवर्क में आते हैं। अब कोशिश की जाएगी कि इसको बाहर निकालने की, ये केसेस से इसको बरी करवाने की, बल्कि जेल से बाहर क्या पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होगी। और इसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए क्या किया, अपने थंब पे, फिंगरप्रिंट पे तेजाब लगाया ताकि मेरी बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सके। और ये पहली खतून मनशियात फरोश है जिसने मनशियात को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, जिसको राइडर के जरिए लोगों तक पहुंचाया और सहूलियात पैदा की। और ये पहली खतून है कि जिसके पकड़े जाने पर इतने नाम सामने आ रहे हैं और लोग इसको बचाने की अब कोशिश भी करेंगे। जाहिर बात है, जिन लोगों के नाम सामने आने हैं अब उनको तो फिक्र पड़ी हुई, वो तो किसी ना किसी तरीके से इसको बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में 2 कानून है। एक कानून है जो अमीरों के लिए है, ताकतवरों के लिए, एक कानून है जो कि गरीब के लिए और कमजोर के लिए। गरीब और कमजोर के लिए जो कानून है वो ये है कि अगर उसने छोटे से छोटा भी कोई जुर्म किया है या छोटी से छोटी भी कोई गलती की है तो उसको हथकड़ी लगती है, उसको चपेड़े लगती है, बकायदा उसको लिटर प्लेट होती है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं वहां पे थाने में जाके। लेकिन वहीं पे अगर कोई ताकतवर चला जाए या कोई इस तरह की कुकीन क्वीन चली जाए तो वहां पे पुलिस वाले क्या करते हैं कि पुलिस वाले उसको बड़ी इज्जत के साथ एसी वाले कमरे में बिठाते हैं ताकि इसको तकलीफ ना हो, इसको कोई बंदा आके कोई ओए ना कहे। ना तो उसको कोई लेतर प्लेट होती है और ना ही उसके साथ कोई सख्त लहजा इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो ताकतवर है। और जो पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है, ताकतवर के लिए कानून नहीं है। ताकतवर जितनी मर्जी बड़ी चोरी कर ले, ठगी लगा ले, कब्जा कर ले, किसी के साथ ज्यादती कर ले, कुछ भी कर ले, होना क्या है, चंद दिन बाद उसने जमानत पे बाहर आ जाना, आके उसने फिर वही अपना काम शुरू करना जो पहले वो कर रहा होता है।
वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पिंकी से मुतारफ करवा रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको अपने पाकिस्तान के निज़ाम से मुतारफ करवा रहा हूँ, जो कि निज़ाम गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ 10 से 15 दिन बाद यही औरत जमानत करवाएगी, रिहा होगी और पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, कुछ अर्सा के लिए गायब हो जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा इसकी तरीके, इसका केस और इसका नाम और हमारी तुम्हारी ये बातें। बट इस बात की नहीं आती कि जब ये पिंकी क्वीन लाहौर में जाती थी, वहां पे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मनशियात फरोश करती थी, वहां पे जाके लोगों को मनशियात सप्लाई करती थी, वहां पे इसका नेटवर्क चलता था। वहां पे जब डीएचए में बैठ के ये अपना पूरा नेटवर्क हैंडल कर रही थी, तब सीसीडी वाले किधर थे? क्या सीसीडी वालों का यही काम है कि उसने छोटा मोटा चोर डकैत पकड़ना है, छोटा मोटा मनशियात फरोश पकड़ना है, या कोई छोटा मोटा नशा करने वाला पकड़ना है, उसको गोली मारनी है और बल्ले बल्ले? सवाल ये बनता है कि सीसीडी तब सो रही थी जब ये कराची से लाहौर आती थी, लाहौर में आके इतना बड़ा अपना मनशियात का रैकेट चलाती थी और सीसीडी वाले खामोश बैठे होते थे। क्या सीसीडी वाले कमज़ोर, गरीब और लाचार लोगों को ही मारना जानते हैं? इसको क्यों नहीं पकड़ा? किधर थी सीसीडी? किधर है आपकी इंक्वायरियाँ? किधर है आपके वो इतनी इतनी फोर्सेस जो आपने तैयार की हुई है? पंजाब के दिल में आके वो इतना बड़ा रैकेट चला के चली गई है और सीसीडी वाले देखते रह गए हैं। और नाज़रीन, हैरानगी वाली बात यह है कि जिस तरह आप होटल्स, रेस्टोरेंट और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर एक डिस्काउंट ऑफर देते हैं कि भाई आप एक सूट लें तो वो आपको 12,000 का मिलेगा, 2 सूट लें तो आपको वो 18,000 के मिलेंगे, क्योंकि 6,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। होटल वाले भी ऐसे ही करते हैं कि भाई आप एक कढ़ाई लेते तो वो आपको 1800 की पड़ती है, अगर 2 लें तो वो आपको 3,000 की पड़ेगी, आपको 400 रुपये की बचत आएगी। इसी तरह ये अपने मनशियात के धंधे में भी लोगों को डिस्काउंट ऑफरें देती थी और कहती थी कि अगर किसी ने 2 ग्राम, 4 ग्राम या 10 ग्राम लेनी तो उसको 10,000 की मिलेगी, अगर इससे ज्यादा मकदार की कोई लेता है तो उसको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और एंड पे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसने ये मैसेज उसका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैसेज भी इसका है और इसके नीचे इसने लिखा है कि मैडम पिंकी जैसा कोई नहीं। पिंकी के होते हुए कराची में इंजॉय करो, क्योंकि मैडम पिंकी जैसा कोई नहीं। वाह रे वाह मैडम पिंकी।